मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं लोग। पिछली 2 या 3 क्लास में लोगों की जो है कंडक्ट नहीं हो सकी। इसी टॉपिक 2 दिन पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। क्लैरिटी बताओ मुझे, अभी क्लियर है डायग्राम और जो वीडियो फीड है? सर क्लियर है। चलो 2 मिनट और वेट करते हैं। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज वेरिएबल पोटेंशियल विड्थ कैलकुलेशन। डिफिनेशन लेयर विड्थ कैलकुलेशन। तो हम लोगों ने उसमें जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस किया था और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट किया था। वहाँ कंफ्यूजन था, उसके लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर किया है सिमिलर टाइप का। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखना ये कंप्लीट एग्जांपल है, इसका डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस सब्जेक्ट के लिए डेरिवेशन पार्ट जो है वो मैं आज से तुमको बताऊंगा, जो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास तक किया हुआ है। तो कंटिन्यू करना है। ठीक है, तुम्हारा कंफ्यूजन था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज करो कि मैग्नीट्यूड कैसे हम बता सकते हैं सीवी प्लॉट का यूजिंग प्रीवियस प्लॉट अगर हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया है। दैट फंक्शन इज स्टेप फंक्शन। स्टेप स्टार्ट हो रहा है -2 से, एम्पलीट्यूड 3 है थ्रू आउट। ठीक है, -2 टू इनफाइनाइट इट इज 3। तो हम fx को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। fx कैन बी रिटन एज fx इक्वल टू 3 फॉर x ग्रेटर देन -2। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना और मैं देखना चाहता हूँ कि इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो प्लॉट है रिजल्टेंट प्लॉट वो कैसे बनेगा। क्योंकि हमको प्लॉट में एनालिसिस करना डिफिकल्ट है, तो मैंने इसको फंक्शन में रिप्रेजेंट किया है और फंक्शन को हम प्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी विल फर्स्ट इंटीग्रेट दिस फंक्शन और फिर हम इसको प्लॉट करेंगे। तो मैंने तुमको बताया था कि इधर यूजिंग डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनिट में लिमिट जो है इसकी होगी -2 टू किसी भी पॉइंट पे जहाँ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टिल दैट पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज x। ठीक है, जिस पॉइंट पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वहाँ तक हमको इस फंक्शन को कंसीडर करना होगा। तो -2 टू x इसकी लिमिट हो जाएगी और बिटवीन दैट लिमिट फंक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दैट इज 3 टाइम्स dx। तो मैंने तुमसे पूछा था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। सर 3x + 6। बाकी लोग? यस सर 3x + 6। हाँ, तो कॉमन अगर 3 को कॉमन लेते हैं तो 3x + 2 लिख सकते हैं। 3 फुल ब्रैकेट x + 2 सही है। इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होगा 3 टाइम्स x + 2। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे पता लग गया कि फंक्शन जो हमने fx कंसीडर किया है उसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो दैट इंटीग्रेशन विल गिव दिस। मैथमेटिकली हम ये फंक्शन हमको मिलेगा। अब इस रिजल्टेंट फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं। y = mx + c। नहीं बेटा, सिंपल इस फंक्शन इसको जो है सपोज हमने gx मान लिया है इस इंटीग्रेशन फंक्शन। तो gx वर्सेस x प्लॉट करना है हम लोगों को। कितने लोग प्लॉट कर सकते हैं? एक बार प्लॉट करके जो है मुझे दिखा जरा वीडियो क्लिप चालू करके। इस फंक्शन को मैंने कंसीडर किया gx विद रिस्पेक्ट टू x, इसको प्लॉट करना है gx वर्सेस x। ये है gx की वैल्यू। कर सकते हैं क्या? करके बताओ। और इस फंक्शन की वैलिडिटी क्या होगी? इसकी वैलिडिटी क्या होगी तो बता सकते हैं? इसकी वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। नहीं वैलिडिटी क्यों है? -2 तो हो सकती है इसकी वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ इसके कारण से आपको कंफ्यूजन होगा। दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू भी होगा। तो इसकी वैलिडिटी क्या होगी? सेम कंडीशन इस पे अप्लाई होगा ना।
2 से छोटा नहीं होना चाहिए। हाँ x, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पे फंक्शन वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको बाई पार्ट करोगे तो दो फंक्शन प्लॉट होंगे, fx इक्वल टू 3 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड fx इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन -2। x लेस देन -2 पे जो फंक्शन 0 है तो उसका सॉल्यूशन जो इंटीग्रेशन होगा वो भी 0 होगा। तो यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा जो हमने फंक्शन में यहाँ कंडीशन अप्लाई की है, ये सेम कंस्ट्रेंट इसके रिजल्टेंट में भी हम लिखेंगे। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन को प्लॉट करो, सिंपल प्लॉट बनाते कितने लोगों को आता है या कितने लोगों को नहीं आता बताओ, तो मैं तुमको बता दूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ प्लॉट नहीं करूँगा मैं, तुमको फिर बता दूंगा। फिर क्या है, सबको पता होना चाहिए, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज रखोगे तो जी एक्स तुमको मिलते जाएगा और एफ एक्स जी एक्स में एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -2 से, -2 सो ऑन। तो एक ट्रेंड तुमको एक्चुअली चाहिए, अलग अलग कुछ डिस्क्रीट पॉइंट लो और इस फंक्शन को प्लॉट करके दिखा मुझे क्या आ रहा है। किसी ने बनाया प्लॉट? किसी ने प्लॉट किया हो तो बताओ। किसी को भी नहीं बनता? ठीक है, यहाँ देखो बनाते हैं फिर। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस 2। -2 से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो -2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? एट एक्स इक्वल टू -2 0 होगी। क्लियर है सब लोगों को? एट एक्स इक्वल टू -2 जो तुम्हारा फंक्शन है वो 0 होगा। तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू -1 पे 3 यहाँ x इक्वल टू -1 अपने पे 3 समवेयर हियर सपोज दिस इज 0 पे 6 x इक्वल टू 0 पे 6 फिर 1 पे 9। तो ये लीनियर इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, एक लीनियर होगा। यस सर। सर वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर नहीं है। लीनियर कैसे पता लगा? बाकी लोग बताओ। सर ये स्ट्रेट लाइन का वो है इक्वेशन। नहीं बाकी लोगों को ये क्लियर है पिक्चर की, अभी भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? यस सर क्लियर है, आ गया है। किसको क्लियर नहीं था? विकास? यस सर मेरे को अभी भी नहीं आ रहा क्लियर। तो मेरे को स्क्रीन ब्लर है सर। क्लियर नहीं इंटीग्रेशन का जो रिजल्टेंट फंक्शन है उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, देखो इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना है 6, ठीक है। तो हम इसको इसके ओरिजिनल फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एरिया कंसेप्ट। इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया कैलकुलेट करना टिल दैट पॉइंट, ठीक है। जैसे एरिया अंडर द कर्व -2 to x, इसके बीच में एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ x की वैल्यू सपोज ओरिजिन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मैंने फंक्शन से एम्पलीट्यूड निकाला 6 जो कि एरिया वाले कंसेप्ट से भी मिलना चाहिए। इसका मतलब यहाँ का जो एरिया है टिल x इक्वल टू 0 जो ओरिजिनल प्लॉट है जिसको हमने इंटीग्रेट किया है, इसका एरिया कितना है? 0 to -2 2 यूनिट और ये 0 to 3 3 यूनिट, टिल एरिया है 6, ठीक है। तो यहाँ हमको 6 मिल रहा है। ऐसे ही अगर चेक करोगे -1 पे, -1 पे इसका हमने चेक किया फंक्शन से है 3, यहाँ तुम एट -1 एरिया कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 3। क्लियर है? तो तुमको मैं जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का प्लॉट है उसमें यही कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक प्लॉट है और उस प्लॉट है उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे प्रीवियस प्लॉट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड चाहिए तो इस पॉइंट पे जो प्रीवियस प्लॉट है मीन जिसको हम इंटीग्रेट किया है उसका एरिया कैलकुलेट कर लें। ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर है क्या? बताओ एक बार टाइप करके बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर एक और बताओ। और भी लोग बताओ क्या रिस्पॉन्स, सब लोग बताओ, टाइप करके बताओ मुझे कितने लोगों को क्लियर है।
ओके ठीक है, फिर से देखो एक बार, मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया है एफ एक्स, ठीक है, एक स्टेप फंक्शन है। प्लॉट इसलिए कंसीडर किया क्योंकि हमको प्लॉट वाइज एनालिसिस करना है, पर क्योंकि प्लॉट में डायरेक्टली तुम लोगों को कंसेप्ट नहीं पता है, इसलिए मैंने इस फंक्शन में कन्वर्ट किया कि दिस फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिटन एज मैथमेटिकली, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है जो कि -2 से स्टार्ट होता है, तो x ग्रेटर देन -2 पे ये फंक्शन की वैल्यू है 3, अदरवाइज 0 होगा, ठीक है। तो अदरवाइज 0 भी लिख सकते हो यहाँ नीचे, अदरवाइज 0। तो इस फंक्शन को पहले मैं प्लॉट से डायरेक्टली प्लॉट ना बना के फंक्शन के थ्रू जो है प्लॉट बना रहा हूँ, ताकि हम एक बार समझ जाएं कि अगर हम कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो रैंप नेचर जो है प्लॉट का वो रैंप होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया है विद इन इंटरवल -2 to x, किसी भी पॉइंट x का हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया सपोज, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कांस्टेंट फंक्शन 3 है वैल्यू, उसके 3 टाइम dx, रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स x+2, इंटीग्रेशन जो सॉल्यूशन है तो ये होगा। अब मैंने इस नए फंक्शन में जो इसका इंटीग्रल है, इसमें मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज रखी, x = -2 इसलिए रखा क्योंकि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है, x = -2 रखा, x = -1 रखा, x = 0 सो ऑन, और सारे पॉइंट को तुम चाहो तो और भी पास पॉइंट्स ले सकते हो, -2, -1.5, -1, -0.5, 0, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी जल्दी जो है कर्व को ट्रेस कर लोगे, मतलब आप समझ जाओगे कि इसका नेचर क्या होगा। तो जितने पास पॉइंट लोगे x के, उतना स्मूथ, उतना क्लियर प्लॉट बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा कि इक्वल इंक्रीमेंट में, इक्वल हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट में वर्टिकली भी वो उतना ही राइज हो रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होगी। मैंने ज्वाइन किया तो ये पता लगा, ठीक है, 0, 3, 6, 9 से इक्वल इंक्रीमेंट, पर हॉरिजॉन्टल 1 यूनिट पे ये वर्टिकली 3 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो हमको ये प्लॉट मिल चुका है। हमारा कंसेप्ट जो है अब हमको यहाँ से बिल्ड करना है। कंसेप्ट क्या बिल्ड करना है कि किसी भी फंक्शन को अगर तुमने इंटीग्रेट किया, सपोज दिस एफ एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट किया है, हमारे पास प्लॉट है, डायरेक्टली फंक्शन नहीं है। अब प्लॉट किसी भी टाइप का हो सकता है, मे बी उसको तुम डायरेक्टली फंक्शन में ना लिख पाओ, ठीक है, अगर सेव पता है तो। अगर तुम्हारे पास ऐसे फंक्शन है दो जिनका एक फंक्शन और उसका इंटीग्रल तुमको पता है दोनों प्लॉट के फॉर्म में, तो जो इंटीग्रल वाला फंक्शन है उसके किसी भी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू, सपोज x = 0 पे एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से निकाल लिया हमने फंक्शन से, x = 0 पुट करने पर 3 × 2 6, यही एम्पलीट्यूड मैं इस प्लॉट से भी निकाल सकता था। कैसे? क्योंकि इंटीग्रेट करने का मतलब है, अगर मैंने फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट किया है, ये रिजल्टेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया कैलकुलेशन। इसका मतलब x = 0 तक प्रीवियस फंक्शन जो है एफ एक्स, इसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 0 तक 0 - 2 इतना एरिया जो सेटेड पोर्शन है, ठीक है, इतने एरिया को मुझे कैलकुलेट करना है। तो 0 - 2 2 यूनिट, और 0 से 3 यूनिट, रेक्टेंगल का एरिया 3 × 2 6। तो ये डायरेक्टली बिना किसी क्या कहते हैं कैलकुलेशन के, बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, मैं यूजिंग दिस प्रीवियस प्लॉट नए वाले प्लॉट की एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी क्लियर है? हाँ, अब हमारे पास ये तो एग्जांपल था। हमारे पास जो फंक्शन है, हम चाह रहे हैं डिप्लीशन, अच्छा वॉइस इज नॉट क्लियर, एक मिनट, बैकग्राउंड में सब लोगों को आ रहा है क्या? एक मिनट वेट करो ना, मैं थोड़ा फैन ऑफ कर देता हूँ। अभी क्लियर है क्या वॉइस? अभी भी बैकग्राउंड नॉइस है? ओके। तो हमको यहाँ बेसिकली कैलकुलेट करना था डिप्लीशन रीजन के विड्थ की वैल्यू, ठीक है, W। इसके लिए मैंने तुम लोगों को एक रिलेशनशिप फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ लिया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने 2 इक्वेशन इंट्रोड्यूस की थी। क्या थी वो 2 इक्वेशन? एक रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज, E is given by minus gradient of V, और दूसरा रिलेशनशिप था
डेल स्क्वायर V इक्वल टू माइनस रो V अपॉन एप्सिलॉन। इसको हम बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। ये रिलेशनशिप बताता है वोल्टेज, पोटेंशियल और वॉल्यूम चार्ज के बीच में। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इन दोनों को मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने बोला था सो दैट हमारे पास रिलेशनशिप मिल जाए E और वॉल्यूम चार्ज का, E और वॉल्यूम चार्ज का। तो रिड्यूस करने के बाद E और वॉल्यूम चार्ज का रिलेशनशिप क्या है? E इक्वल टू इंटीग्रल रो V अपॉन एप्सिलॉन dx। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है, अगर तुम्हें वॉल्यूम चार्ज पता है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम चार्ज को इंटीग्रेट करो, ठीक है, और एप्सिलॉन डिवाइड कर दो। अब क्योंकि हमारे पास जंक्शन में पीएन जंक्शन की अगर हम बात करते हैं, दिस इज पीएन जंक्शन, ठीक है, मैं पूरे जंक्शन पे से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। जंक्शन में जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है W, यहाँ पे हमारे पास इमोबाइल आयंस हैं। इन P साइड वी हैव नेगेटिव आयन, या टुवर्ड्स P साइड वी हैव नेगेटिव आयन और टुवर्ड्स N वी हैव पॉजिटिव आयन। कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है, बीच में रोक के या टाइप करके बता देना, या वॉइस क्लियर नहीं होगी, कुछ भी इनपुट होगा तुम्हारा। तो इस टाइप का सिनारियो है। तो बेसिकली इन डिप्लीशन रीजन वी हैव वॉल्यूम चार्ज, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम इसलिए क्योंकि शेप इसका वॉल्यूम फॉर्म करेगा। इस रीजन में हमारे पास जो चार्जेस हैं वॉल्यूम चार्ज हैं, तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। इसका प्लॉट मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है जहां से डिप्लीशन रीजन स्टार्ट होता है। इसको मैंने क्या डेजिग्नेट किया था? इसका नाम क्या था? XP, ठीक है। दिस इज एक्सट्रीम राइट पॉइंट जहां तक डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट कर रहा है टुवर्ड्स एंड। दिस इज XN, ठीक है। तो XP से लेके XN तक डिप्लीशन रीजन विड्थ हमको मिल रही है, मींस डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन XP एंड XN। तो टोटल विड्थ W हम XP और XN के फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज W इन टर्म्स ऑफ XP एंड XN? W इक्वल टू XP प्लस XN। XP प्लस XN, ठीक है। ये क्लियर है सब लोगों को? W को हम XP और XN के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने तुम लोगों को, मैं तुमको फिर से मतलब रिवाइज करा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। सारी चीज हमने देख लिया ऑलरेडी। एक चीज और बताई थी यहाँ पे, क्योंकि ये पीएन जंक्शन थ्रू आउट मीन्स पूरा पीएन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, और विद इन दिस रीजन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। इसका मतलब टोटल नेगेटिव आयन जो होंगे या टोटल नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो टोटल पॉजिटिव के बराबर होंगे। तो इस रीजन में जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं और इस रीजन में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दोनों इक्वल होंगे। इसको हम बोलते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट क्या रिलेशनशिप लिख सकते हैं हम? टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होंगे। टोटल नेगेटिव कितने होंगे? हमने कंसीडर किया था कि नंबर ऑफ नेगेटिव आयन या नंबर ऑफ एक्सेप्टर यहाँ पे Na है, तो Na टाइम्स XP हो जाएगा, क्योंकि Na XP लेंथ तक ही सिचुएटेड है, इतने लेंथ में। दिस इज XP, दिस इज X इक्वल टू 0 पॉइंट, तो 0 से लेके XP तक, तो Na को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने XP से, ठीक है। इसका मतलब Na इंटू XP ये टोटल नेगेटिव चार्ज है। ये किसके बराबर होगा? टोटल पॉजिटिव के, मतलब नंबर ऑफ डोनर आयंस या डोनर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन, और वहां का एरिया XP, वहां की लेंथ, ठीक है। तो ये चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट तो मैंने तुम लोगों को कंसेप्ट बताए थे। अब प्लॉट की अगर बात करें तो प्लॉट देखो किस तरीके से है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम टुवर्ड्स P, तो कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे ही हम XP पे आते हैं हमको नेगेटिव चार्ज मिलता है, ठीक है, उसकी वैल्यू है ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर x इक्वल टू 0 पे ट्रांजिशन और टिल XN पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। इस चार्ज की अगर बात करूं तो ये टोटल चार्ज कितना होगा? यहाँ पे टोटल चार्ज की अगर बात करें, टोटल चार्ज, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस Na, और एक सिंगल आयन का चार्ज
क्यू एन इलेक्ट्रॉन के चार्ज, हाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो दिस इज क्यू टाइम्स एन ए, और ये हो जाएगा सिमिलर वे क्यू टाइम्स एंड, ये सब हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, ये प्लॉट था तुम लोगों का प्लॉट, ये रिजल्टेंट प्लॉट है जो हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। अब मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरे पेज में, ठीक है, ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें। तो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का प्लॉट है कुछ इस तरह, दिस इज Q टाइम्स Na, दिस इज Q टाइम्स Nd, यहाँ XP, यहाँ XN with respect to X, ठीक है, दिस इज प्लॉट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρV। तो ρV वर्सेस X प्लॉट हमारे पास है। अब इस प्लॉट को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, क्यों इंटीग्रेट करता हूँ, क्योंकि ρV के प्लॉट को इंटीग्रेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट हो गया है तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। पोटेंशियल हमारे पास पहले से हमको जो है हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो एक रिलेशनशिप फॉर्म होगा इस तरह से डिप्लीशन रीजन बेस कैलकुलेट करने के लिए। एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्लॉट को हम इंटीग्रेट करते हैं। अब मुझे बताओ, जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा है उससे, इस प्लॉट को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो नेचर क्या होगा प्लॉट का, ठीक है, टिल दिस पॉइंट 0, यहां तक इंटीग्रेशन 0 होगा फंक्शन का, क्योंकि इसके पहले ρV 0 है। इसके बाद नेचर क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू Q टाइम्स Na है, कांस्टेंट है, तो यहाँ नेचर क्या बनेगा प्लॉट का, लीनियर होगा। ठीक है, तो लीनियर टुवर्ड्स नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, ये माइनस Q टाइम्स Na लिख सकते हो तुम लोग। वैसे नेगेटिव डायरेक्शन में बना हुआ है तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्टिल ये नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे वाले प्लॉट की बात नहीं करते, हम बस यहीं तक बात कर रहे हैं, x = 0 तक। मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, तो क्या हम एरिया वाले कंसेप्ट से निकाल सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, कितना होगा यूजिंग एरिया कंसेप्ट। इस प्लॉट का एरिया हम अगर कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू हाफ क्यों बेटा, नहीं ट्राइंगल का तो एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, ट्राइंगल के इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड अगर निकालना है XP into QNA, हाँ XP into QNA होगा, XP into Q टाइम्स XP into NA। ये कितने लोगों को कंसेप्ट क्लियर है बताओ। ये कितने लोगों को क्लियर है पॉइंट कि ये ट्राइंगल जो भी इंडिकेशन हमने किया है, दिस इज प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, हाँ टाइप करके बताओ सब लोग। Q टाइम्स XP into NA जो मैग्नीट्यूड है, ये मैंने यूजिंग प्लॉट निकाला है, ठीक है, एरिया वाला कंसेप्ट जो अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया। हाँ, अब आगे के प्लॉट की अगर मैं बात करता हूँ, आगे जो हम ये प्लॉट बनाएंगे, एक और कंसेप्ट देखो, अगर इस पॉइंट तक मैग्नीट्यूड निकालना है, इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो प्रीवियस प्लॉट का एरिया इस पॉइंट तक कैलकुलेट किया है हमने। इस पॉइंट पे अगर निकालना होता मैग्नीट्यूड तो एरिया कहाँ तक कैलकुलेट करते हैं, बस यहाँ तक। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स x, ठीक है, XP से टुवर्ड्स x = 0, तो जो प्रीवियस एरिया है इस प्लॉट का, ये प्रीवियस एरिया, ठीक है, पहले इतना एरिया ऐड होगा, फिर और एरिया ऐड होगा, फिर और एरिया, यहाँ तक पूरा एरिया ऐड हो गया, तो ये एम्पलीट्यूड हमारा इंक्रीमेंटल है। अब इसके आगे अगर मैं जाता हूँ, इसके आगे
तो प्लॉट जो है हमारा ओरिजिनल प्लॉट जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो चुका है। नाउ ये कंप्लीट नेगेटिव एरिया यहाँ तक एड अप हुआ x इक्वल टू 0, उसके बाद थोड़ा सा तुम पॉजिटिव में जाओगे x इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो एरिया ऐड होगा वो एरिया मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव होगा, क्लियर है, ये पॉजिटिव होगा। तो टोटल नेगेटिव एरिया में अगर तुम पॉजिटिव ऐड करोगे तो ये मैग्नीट्यूड और इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। इसका मतलब दिस विल गो डाउन, ठीक है। अब एग्जैक्टली 0 क्यों हुआ वो कैसे समझ सकते हैं? एग्जैक्टली ये 0 हो जाएगा एक्सटेंड पे। कोई बता सकता है रीजन क्यों? ये कंस्ट्रेंट क्या होगा? बिकॉज नेगेटिव एरिया इज इक्वल टू पॉजिटिव एरिया। हाँ, और नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया के बराबर क्यों है? Why this negative area is equal to this positive area? So xp equals to xn है। नहीं, मैंने तो xp equal to xn बोला ही नहीं। सर चार्ज न्यूट्रलिटी n इक्वल्स टू n। हाँ सर, लो है। चार्ज न्यूट्रलिटी, चार्ज न्यूट्रलिटी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो मैंने जस्ट इसके पहले बताया है। टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज जो जंक्शन में होगा वो इक्वल होंगे चार्ज न्यूट्रलिटी। इसका मतलब Na into xp, तो दिस एरिया, दिस एरिया, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया इक्वल है। इसका मतलब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इस प्लॉट को तो ये नेट जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव का, यानी कि ये टोटल पॉजिटिव एरिया ऐड हुआ। अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे आगे तो ये सॉरी ये नेगेटिव एरिया ऐड हुआ। अब जैसे इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें पॉजिटिव एरिया और भी ऐड होगा, मींस सब्सट्रैक्ट होते जाएगा। रिजल्टेंट इस पॉइंट पे आने पे 0, क्योंकि नेट एरिया जो तुम्हारा है, ठीक है, पॉजिटिव और एरिया नेगेटिव मिला के नेट इज 0, ठीक है। तो हमको इस टाइप का प्लॉट मिलेगा। अब क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड की बात की है, ठीक है, इस पॉइंट पे ओरिजिन पे, तो हमने लेफ्ट से इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है, तो लेफ्ट वाले प्लॉट से मैंने एम्पलीट्यूड लिख दिया। लेफ्ट से इंटीग्रेशन स्टार्ट किया इसलिए मैंने लेफ्ट वाले पॉइंट से इस x इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है। अगर मैं इंटीग्रेशन राइट साइड से स्टार्ट करता, समझो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर लेफ्ट की जगह हम राइट से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते तो जो रिजल्टेंट प्लॉट है उसका शेप कोई बता सकता है मुझे क्या होता? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सर सेम ही होता है लेकिन हाँ, माय क्वेश्चन इज, फिर सुनो, माय क्वेश्चन इज कि अगर हम इस प्लॉट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमने अभी इंटीग्रेट किया है इस साइड से, मैंने यहाँ से इंटीग्रेशन तुमको स्टार्ट करते हुए एक्सप्लेन किया है कि टिल xp ये 0 है, फिर xp के बाद ये इंक्रीमेंटल है, ठीक है, क्योंकि एरिया मिल गया तुमको। तो मेरा क्वेश्चन है, अब अगर हम इसको राइट से अगर इंटीग्रेट करते हैं तो जो रिजल्टेंट प्लॉट है उसका नेचर क्या होगा? तो इसका इन्वर्ट हो जाएगा। सर पॉजिटिव होगा ऊपर हाँ, की ओर। बिल्कुल शेप यही होगा, बट ये वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा, मिरर इमेज, वर्टिकल मिरर, ठीक है, ये ऊपर बन जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है कि किस साइड से आप इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि जनरल टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, लो टू हाई, इसलिए हमने ऐसा बनाया हुआ है। तो अगर हम राइट टू लेफ्ट करते हैं इंटीग्रेट, तो इस मैग्नीट्यूड को इस एरिया के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या इस एरिया? हाँ, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मॉड के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑपोजिट होगा, तो मॉड ऑफ q टाइम्स xp इंटू na, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये लेफ्ट टू राइट किया इंटीग्रेट, तो अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा आंसर? उस समय मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? Q एंड डी एक्स एन, क्लियर है? सर वॉइस क्लियर नहीं है।
बाकी लोगों को भी क्लियर नहीं है क्या? सर आप वॉइस क्लियर नहीं थी। हाँ, वो अभी जो बीच में बीप आ रही थी वो तुम्हीं में से किसी से, मतलब जो है यूजर में से किसी का था, यहाँ पे नहीं है ना। वॉइस लैग हो तो बताना, बाकी यहाँ बैकग्राउंड नॉइज भी नहीं होगी अभी क्योंकि फैन ऑफ है। तो हाँ, हमने ये इक्वेशन इसलिए इंट्रोड्यूस की है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो दिस कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टर आयंस एज वेल एज डोनर आयन। इसको मैं एक्सेप्टर और डोनर दोनों की टर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी इसमें एक्चुअली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी सिर्फ मैंने वॉल्यूम चार्ज वाले प्लॉट को इंटीग्रेट किया है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखना है यहाँ तो क्या चेंज करना होगा, ये बता सकता है? अपॉन एप्सिलॉन। अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन। तो देखो E इज इक्वल टू इंटीग्रल रो वी, वॉल्यूम चार्ज को तो इंटीग्रेट करना ही है, साथ साथ एप्सिलॉन डिवाइड भी करना है। तो बेसिकली दिस इज नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? E विल बी, E को क्या लिख सकते हैं आप, या मॉड ऑफ E को, मैग्नीट्यूड बस की मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, तो इसकी वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ Q टाइम्स XP Na अपॉन एप्सिलॉन, ये भी इक्वल होगा यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन हो चुका है। क्लियर? बाकी लोग क्लियर है? ऑल क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग इज टू कैलकुलेट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तुम लोगों को, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट है। अगर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो एक रिलेशनशिप होता है E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, या इसको डिफरेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं माइनस dV अपॉन dx, dV बाई dx। E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस E dx, V इक्वल टू इंटीग्रल माइनस E dx। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लॉट को फिर से अगर हम इंटीग्रेट कर दें विथ नेगेटिव साइन, तो वी विल गेट प्लॉट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल का हमको प्लॉट मिल जाएगा। तो इस प्लॉट को फिर से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब कोई बता सकता है इस प्लॉट को अगर इंटीग्रेट करोगे तो जो रिजल्टेंट प्लॉट होगा उसका नेचर क्या होगा? जहां पे भी कैलकुलेशन करोगे एक के नीचे एक तीनों प्लॉट बने चाहिए, तभी एक ही पेज में एनालिसिस आसान होगा। दिस इज पॉइंट ऑफ XP XN, दिस Q Na XP ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, E वर्सेस X और वी वांट टू कैलकुलेट V वर्सेस X। V वर्सेस X हमको कैलकुलेट करना है। टिल दिस पॉइंट इंटीग्रेशन 0 होगा। इसके बाद दिस इज रैम X, तो X को इंटीग्रेट करने पे आंसर क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर बाय 2। हाँ, पैराबोलिक, गुड। ठीक है, पैराबोलिक नेचर होगा तो इनिशियली ये बढ़ेगा। क्यों? ये एरिया एड अप हो रहा है, फिर से एरिया वाला कंसेप्ट। ठीक है, एट एवरी पॉइंट जो प्रीवियस एरिया है वो एड अप होते जा रहा है प्लॉट में, और ये कंप्लीट नेगेटिव है, ध्यान रखो। अब ये बाइपोलर नहीं है प्लॉट, ठीक है, ये यूनिपोलर है। यूनिपोलर का मतलब थ्रू आउट प्लॉट नेगेटिव है।
और क्योंकि हमारे पास e को इंटीग्रेट करने के साथ साथ एक नेगेटिव साइन भी लगाना है सो दैट v की वैल्यू निकल आए। तो टोटल नेगेटिव को हम इंटीग्रेट करते हैं विथ नेगेटिव साइन, तो वी विल गेट पॉजिटिव प्लॉट। ठीक है, तो टोटल प्लॉट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये इंक्रीज करेगा इस टाइप का पैराबोला। ठीक है, यहाँ तक ये पैराबोला शेप है। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल प्लॉट है। इसके बाद का नेचर बता सकते हैं कोई? इसके बाद क्या होगा? सर वहीं पे एंड हो जाएगा। सर कांस्टेंट हो जाएगा वहां से। कांस्टेंट होगा। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि कांस्टेंट होगा? नहीं आया तो मैं बताऊंगा, बट मुझे ये बताओ कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट होगा। ये प्रीवियस जो भी मैंने क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन किया है एरिया के कंसेप्ट का, तो वहीं से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों? देखो क्यों कांस्टेंट होगा। एट एवरी पॉइंट अगर हम बात करें तो वी आर एडिंग अप द एरिया। हाँ ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हर एक पॉइंट पे हम प्रीवियस वाले प्लॉट का एरिया ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस वाले प्लॉट का एरिया 0 था। इस पॉइंट पे जो भी एरिया एक्यूमुलेट हुआ है उसको ड्रॉप करके ऐसे देख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट ऐसे ड्रॉप कर लो, समझाने के लिए किया है, जरूरत नहीं करने की। बेसिकली इस पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड है दिस इज एरिया टिल दिस पॉइंट, एरिया टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड है दिस इज एरिया टिल दिस। इस पॉइंट पे जो एरिया है एम्पलीट्यूड है दिस इज एरिया टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे एरिया टिल दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे टिल दिस, फाइनली ये। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल इस पॉइंट तक एरिया कुछ ना कुछ एडअप हो रहा है प्रीवियस वाले प्लॉट से, और इसके आगे जैसे ही जाते हो तो कुछ भी एरिया ऐड होगा क्या? नया कोई भी एरिया इसके आगे। अगर इस पॉइंट पे बात करोगे तो ये पूरा एरिया फिक्स। ठीक है, क्योंकि इसके आगे एरिया जो ऐड हो रहा है दैट इज 0। ठीक है, तो कुछ नया एरिया हमारे पास नहीं है, इसलिए आफ्टर दिस प्लॉट जो है, आफ्टर दिस पॉइंट प्लॉट कांस्टेंट हो जाएगा। अभी क्लियर है क्या? अभी भी क्लियर नहीं है? कितने लोगों को क्लियर है अभी? हाँ क्लियर, ठीक है। अब जब क्लियर है तो ये बताओ मुझे कि इस मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट रुकना बेटा, है ना। हाँ, एम्पलीट्यूड की बात बताओ। इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इस प्लॉट का वो कितना होगा? v की वैल्यू ऑडिबल है? बताओ मेरे को कि Q N A X P square upon epsilon। और भी अच्छा, एक काम करो, लिख के बताओ सब लोग।
XP XN लिखने के लिए कैपिटल X और स्मॉल p सफिक्स के फॉर्म में लिख के बताओ, जिसको भी समझ में आया है। इस वोल्टेज वाले पोटेंशियल वाले प्लॉट का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, और मैग्नीट्यूड निकालने का कंसेप्ट मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? यूजिंग प्रीवियस प्लॉट। मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, पर मैथमेटिकली डिफिकल्ट है, प्लॉट वाइज ये सिंपल एनालिसिस। इसके तुमको प्लॉट्स मैं बता रहा हूँ। और कोई किसी का भी आया आंसर? मैग्नीट्यूड ऑफ V टू Q एंड XP नहीं, और अच्छा ठीक है, अभी एक्सप्लेन तुम नहीं कर पा रहे आंसर क्या होगा इसका। मुझे ये बताओ कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दैट एरिया कंसेप्ट, इस पॉइंट पे अगर मुझे, जो भी तुम्हारा ये पॉइंट है गलत है, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है यूजिंग प्लॉट थ्योरी, प्लॉट्स की थ्योरी से, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? थ्योरेटिकली जो मैंने एक्सप्लेन किया बताओ क्या होगा इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना होगा यूजिंग प्रीवियस प्लॉट? सेम। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया देखो फिर से, लोग ध्यान से नहीं देख रहा है। इस पॉइंट पे मैंने एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया है, ये एम्पलीट्यूड कैसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, एप्सिलॉन डिवाइड अलग से था, ये ध्यान रखना। ये एम्पलीट्यूड कैसे लिखा हुआ है, इस एम्पलीट्यूड कैसे लिखा हुआ, कोई भी एक्सप्लेन करो कैसे लिखा हुआ है। एरिया के कंसेप्ट से लिखा ना बेटा। इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इस पॉइंट पे प्रीवियस वाले प्लॉट का एरिया हमने कैलकुलेट किया हुआ है, हाँ एरिया से। तो इन सिमिलर वे ठीक है, ये सिंपल ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है तुम लोगों को, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने तुमसे पूछ लिया, इस पॉइंट पे तुमको एम्पलीट्यूड बताना है, तो तुम किसी भी प्लॉट पे एट एनी पॉइंट यू कैन कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट प्लॉट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे तुम एम्पलीट्यूड बता सकते हो कितना होगा यूजिंग दैट कंसेप्ट। तो मैंने तुमसे इस पॉइंट पे पूछा है, एक्सएन पे, ठीक है, क्योंकि एक्सएन तक ही ये इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका कांस्टेंट है। तो जो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वोल्टेज की या पोटेंशियल की, इसकी वैल्यू बताओ मुझे। दिस इज पॉइंट ऑफ एक्सपी, दिस इज पॉइंट ऑफ एक्सएन। थ्योरेटिकली बताओ क्या होगा एरिया के फॉर्म में, बताओ। तुम लोगों को कोई भी जो है एरिया कैलकुलेट नहीं कर पा रहा सही है पूरी क्लास में। ये टिल एक्सएन इस प्लॉट का एरिया होगा, ये क्लियर है। अगर मुझे एक्सएन तक एम्पलीट्यूड चाहिए तो मुझे एक्सएन तक एरिया कैलकुलेट करना होगा प्रीवियस प्लॉट का। ये कितने लोगों को क्लियर है कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू या मैग्नीट्यूड जो है, अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमको एक्सएन पे, तो प्रीवियस प्लॉट में हम एक्सएन तक एरिया कैलकुलेट करेंगे टिल एक्सएन। सर Q NA XP XN upon 2 epsilon। Q NA XP XN upon 2 epsilon नहीं, हाफ Q NA नहीं। ये नवनीत, एक मिनट नवनीत तुम्हारा आंसर बताओ क्या है। हाफ XP प्लस XN Q NA, ये सही है, ठीक है। तुम लोग एरिया जो है, एक ही लड़के ने सही आंसर दिया है, हाँ स्वाति सही है। Q NA नहीं, एक चीज मिसिंग है तुम्हारे इसमें अभी, XP भी होगा, ठीक है। Q NA बेटा एरिया ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट, होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो टिल एक्सएन करना है तो एक्सएन से 0 यहाँ तक का एरिया क्यों कैलकुलेट कर रहा है तुम, ये तो पूरा एरिया होगा ना। टिल एक्सएन जो भी प्लॉट है उसका एरिया, तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालो। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ, ठीक है। हाफ बेस कितना हो जाएगा, टोटल बेस XP प्लस XN बेस इंटू हाइट, हाइट इज Q टाइम्स NA XP
ओवर एप्सिलॉन, दिस इज V। कितने लोगों को क्लियर है ये? कितने लोगों को ये क्लियर है? सर ये जो इसका value- हाफ एरिया क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या? हाफ एरिया क्यों नहीं ले सकते सर? जैसे प्रीवियस वाले प्लॉट में हाँ। जो पॉजिटिव वाला ग्राफ हमने उसको छोड़ दिया था, जो नेगेटिव वाले ग्राफ का एक एंड निकालना था। नहीं छोड़ा जी नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल गलत बोल रहे हो, वो छोड़ा सर, नहीं है। लेकिन नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया से निकाले थे ना सर? अरे देखो, मैंने तुमको अभी नीचे वाले रेक्टेंगल तक के लिए ही मैग्नीट्यूड की बात की थी। अगर मैंने यहाँ एम्पलीट्यूड बोला है तो यहाँ तक सिर्फ नेगेटिव वाला एरिया ही, या तो इसको लोगे या तो इसको लोगे, दोनों कैसे आ जाएंगे? एट दिस पॉइंट इस प्लॉट में बस ये या तो नेगेटिव वाला रेक्टेंगल होगा, या राइट साइड से अगर इंडिकेट करोगे तो पॉजिटिव रेक्टेंगल होगा। ठीक है, इसके पहले अगर हम कहीं एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं तो नेगेटिव में भी कुछ पोर्शन होगा, इसलिए मैंने सेक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन किए हुए हैं कि टिल दिस पॉइंट। अगर तुमको सिमिलर वे में, ठीक है, जैसे तुमने पूरा प्लॉट बना दिया, यहाँ एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है यहाँ, तो तुमको क्या करना होगा, इस पॉइंट का पूरा एरिया, ठीक है, मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट, ये ऐड करना होगा। तो सेम एनालॉजी हमने यहाँ यूज की है कि इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो टिल दिस पॉइंट पूरा एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया ट्राइंगल का। हाँ, बाकी लोग भी बताओ, क्लियर कितने लोगों को क्लियर नहीं है ये बताओ। देखो क्लियर बहुत सारे लोगों को नहीं होगा क्योंकि ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एरिया के फॉर्म में हम लोगों ने एनालिसिस से पहले नहीं किया है, हम लोगों ने डायरेक्टली फंक्शन इंटीग्रेट किए हुए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन पॉसिबल है तो बताओ, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। अगर क्लियर हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लियर नहीं है और देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर हमको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, एट रैंडमली इस प्लॉट में किसी भी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट को वर्टिकली डाउन ड्रॉप करो ऊपर। ठीक है, तो मैंने इसको ड्रॉप किया क्योंकि मुझे पता है कि एक्सएन पे एम्पलीट्यूड करना है, तो एक्सएन यहाँ पे है, तो एक्सएन तक एक जो प्रीवियस प्लॉट है, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट किया है तो हमने क्या किया, बेसिकली एरिया ऐड किए हैं, एरिया ऐड टिल एक्सएन हमने एरिया ऐड किया है, और इस पॉइंट के एम्पलीट्यूड की वैल्यू एक्सएन पे जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल की वैल्यू एक्सएन तक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लॉट के एरिया के बराबर होगी। वो हमने पिछले बार जो है देख लिया है कि अगर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट एरिया टिल दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमको एम्पलीट्यूड चाहिए तो एक्सएन तक एरिया कैलकुलेट करना होगा। अब या तो तुम इसको बाई पार्ट एरिया कैलकुलेट कर लो, पहले इस ट्राइंगल का कर लो फिर इस ट्राइंगल का कर लो, दोनों को ऐड कर दो, एक तरीका ये है। तो अगर ऐसे करोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट वाली थ्योरी से, ये जीरो वाला पॉइंट है, दिस इज जीरो, तो ये वाला नेगेटिव एरिया इस साइड का मतलब टिल जीरो, एक्सपी से जीरो तक, हाफ एक्सपी इंटू दिस एम्पलीट्यूड होगा। सिमिलरली राइट साइड में हाफ एक्सएन इंटू दिस एम्पलीट्यूड होगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनली वैल्यू यही आएगी, हाफ एक्सपी प्लस एक्सएन। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है हाफ बेस इंटू हाइट से, तो टोटल हाइट टोटल बेस इज एक्सपी प्लस एक्सएन। ठीक है, ये सेपरेशन एक्सपी प्लस एक्सएन होगा, और हाइट फिक्स है तो हाफ बेस इंटू हाइट से हमने कैलकुलेट किया हुआ है एरिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्लॉट को इंटीग्रेट किया है तो दिस विल बी पोटेंशियल V, और क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन या पीएन जंक्शन का पोटेंशियल है तो हमने इसको क्या डेजिग्नेट किया हुआ है, क्या बोलते हैं हम इसको, पोटेंशियल, इसका नाम है ना कुछ सर, पोटेंशियल बैरियर और स्पेस रीजन। नहीं, जो पोटेंशियल डेवलप सर, होता बिल्ट है, इन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, BI बिल्ट इन पोटेंशियल, BBI, दिस इज बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, अब हम अगर चाहते, ठीक है, मॉडुलस, अभी मैं कंप्लीटली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल मतलब मैग्नीट्यूड, हर जगह मॉड चल रहा है, तो हम चाहें तो हम इस फैक्टर को रिप्लेस भी कर सकते हैं, किससे, कोई बता सकता है ये फैक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, मतलब दूसरा एक पॉसिबल वे, अभी मैंने जैसे एक्सेप्टर के टर्म में लिखा हुआ है, ऐसे डोनर के टर्म में भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ, क्यू एन डी एक्सएन से, क्यू एन सिंपली ये बस जो है एन डी एक्सएन से रिप्लेस हो सकता है, चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट। हाँ,
एन डी इंटू एक्स एन से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो खैर किसी भी तरीके से करो, या तो तुम एन डी एक्स एन से करो या एन ए एक्स पी, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं हम, साइन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे बिल्ट इन की अगर मैं बात करूँ तो बिल्ट इन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमको डिप्लीशन रीजन विड्थ कैलकुलेट करना है, तो कुछ रिप्लेसमेंट करने होंगे। एक रिप्लेसमेंट तुमको डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा W कैलकुलेट करने के लिए। इस इक्वेशन में W इंट्रोड्यूस किया जा सकता है क्या? सर XP प्लस एक्स। सर XP प्लस एक्स ये तो हम W लिख सकते हैं। तो पहला रिप्लेसमेंट मैंने कर दिया, हाफ W Q टाइम्स NA XP ओवर एप्सिलॉन, ठीक है। अब दूसरा रिप्लेसमेंट मैं तुमको यहाँ पे करूंगा नहीं, तुम लोगों को करना है और आंसर बताना है। मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या। इस इक्वेशन में अगर टोटल हम देखें तो W आ चुका है, W कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है। क्या हम देखते हैं पैरामीटर जो हमारे पास नोन है या जो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। बिल्ट इन की अगर मैं बात करूं, अगर W कैलकुलेट करना है तो सारे चीजें अदर देन W, सारे फैक्टर्स को हम राइट में लेके आ जाएंगे, लेफ्ट में। तो W की वैल्यू हमको VBI चाहिए, एप्सिलॉन Q NA XP। तो VBI कैलकुलेट किया जा सकता है, हमने देख लिया है ये डेरिवेशन, ठीक है। फिर चार्ज पता है, एप्सिलॉन परमिटिविटी मटेरियल डिपेंडेंट पता लग जाएगी जैसे ही हम सेमीकंडक्टर बताएंगे किस मटेरियल से बन रहा है। बट और NA की बात करें तो डोपिंग लेवल एक्सेप्टर कितने हैं ये भी क्लियरली पता हो जाएगा एक बार डोपिंग बताने के बाद। बट XP कैलकुलेट W/2 कर देंगे। हाँ, XP को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैसे XP को W/2 कर दोगे? XP को W/2 कैसे कर देंगे डायरेक्टली? सर नहीं होगा, वो XP XN दोनों इक्वल आप बताए नहीं अभी तक। हाँ, XP XN हमेशा इक्वल नहीं होती, इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकते। ये मैंने तुम लोगों को कंडीशन बताई है कि इक्वल डोपिंग, अभी और आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ, नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, इसका कारण है कि हर बार पॉसिबल नहीं है कि XP और XN बराबर हों। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि डोपिंग इक्वल और अनइक्वल हो सकती है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक्सेप्टर ज्यादा डोपिंग की हुई है, एक्सेप्टर ज्यादा है, तो चार्ज न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चार्ज न्यूट्रलिटी में यहाँ पे देखो, अगर एक्सेप्टर ज्यादा है तो चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कोरस्पॉन्डिंगली कौन सा फैक्टर चेंज होगा यहाँ पे? अगर ये इक्वेशन वैलिड करनी है, Na बढ़ चुका है तो XP कम होगा, XP डिक्रीज होगा। तो ये यूनिफॉर्म नहीं होते डिप्लीशन रीजन की विड्थ। और ये क्योंकि हमने स्टैंडर्ड आइडियल केस हमने कंसीडर किया हुआ है कि दोनों इक्वल हैं, बट प्रैक्टिकली कभी इक्वल नहीं होंगे। प्रैक्टिकली डोपिंग कभी भी बराबर नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ माइन्यूट डिफरेंस होगा। तो XP और XN में भी डिफरेंस होगा। इस पर्टिकुलर केस में XP इज इक्वल टू W/2, बट इट इज नॉट ऑलवेज, वो हमेशा नहीं होगा। तो हमेशा के लिए जो रिलेशनशिप है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। एक रिलेशनशिप ये है W का इन टर्म्स ऑफ XP एंड XN। दूसरा रिलेशनशिप ये है XP को XN के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो दोनों जगह मैंने XP लिख दिया है, ND XN हो गया, ठीक है, ND इंटू XN। यहाँ पे से देखो, NA इंटू XP इज इक्वल टू ND इंटू XN, और दूसरा है W इक्वल टू XP प्लस XN। तो अगर यहाँ पे हम देखें, हमको XP चाहिए इन टर्म्स ऑफ W, XP को W के टर्म्स में लिखना है, तो क्या इन दो इक्वेशन का यूज करके XP को W के टर्म्स में लिखा जा सकता है? ठीक है, इन दो इक्वेशन का यूज करो। हाँ, अभी एक मिनट मैं पूरा पहले बोल दूं। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके XP को W के टर्म्स में लिखो और उस रिप्लेसमेंट को यहाँ पे तुमको अप्लाई करना है। XP को इन टर्म्स ऑफ W यहाँ लिखना है, और फाइनली मुझे W बताओ, व्हाट इज W? क्लियर है? और ये मैं पूछूंगा इंडिविजुअली। कितने लोगों को क्लियर है कि क्या करना है? यहाँ तक हमने डेरिवेशन कर लिया है। यहाँ एक रिप्लेसमेंट करना है XP को इन टर्म्स ऑफ W, और वो करने के लिए ये दो इक्वेशन यूज करने हैं। ये रिप्लेसमेंट पॉसिबल है क्या? XP इन टर्म्स ऑफ W,
और पॉसिबल है तो मुझे करके बताओ। पहले मुझे XP इन टर्म्स ऑफ W बताओ कितना आ रहा है। XP W के फॉर्म में प्रशांत जोशी अनम्यूट करो। XP इन टर्म्स ऑफ W क्या वैल्यू है? टोटल W के फॉर्म में लाना बेटा, टोटल W। फिर तो तुम XN के फॉर्म में W माइनस XN लिख दोगे तो XN के फॉर्म में आ गया XP, फिर से वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये नोन टर्म्स के फॉर्म में हमको रिप्लेसमेंट चाहिए। किसी ने भी किया क्या? यस सर। हाँ बताओ, कौन है, नाम बताओ। यस सर कर रहे सर रवनीत। सर यस सर हाँ, सर बताओ। XP is equals to NAW upon ND plus NA. NAW upon NA ND plus plus ND। यस सर। गुड, यस चेक सर करो ये सब लोग। बाकी लोग बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स है, दो इक्वेशन का यूज करके जो है एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कैसे? यहां से, ठीक है। हमको कंप्लीट एक्सपी चाहिए तो इसके लिए XN को, क्योंकि ये W की इक्वेशन है तो यहाँ पहले देखना होगा। वी वांट XP इन टर्म्स ऑफ W बट वी हैव XN एक्स्ट्रा। XN हमारे पास एक्स्ट्रा है तो XN को एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे आओ, XN कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ XP। तो यहाँ पे पहले रिप्लेसमेंट करो XN का XP के टर्म में, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा XN। फाइनली यू विल गेट XP दिस वैल्यू। करके देखो, सभी लोग करके देखो, बताओ चैट बॉक्स। सॉरी सर, वो आ रहा है? ND ऊपर में आएगी सर। हाँ ND आएगा, करेक्ट। सभी लोग बताओ चैट बॉक्स में कितने लोगों का आ गया। जिनका नहीं आया तो मैं फिर इसको सॉल्व करूंगा। सर NDW upon NA plus ND। हाँ बाकी लोग वही आ रहा सर। आ गया? सर आ गया। हाँ सबका आ जाएगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, पहले एलिमिनेट करना होगा XN, देन यू विल गेट W इन टर्म्स ऑफ XP, वैल्यू ये होगी, ठीक है। ऐसे ही XN बताओ मुझे, XN क्या होगा? XN यहाँ पे लिखते हैं XN। सर WNA upon NA plus ND। WNA upon NA plus ND, ठीक है। ये दो इक्वेशन, तो ये दोनों इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखो। जो मैं एनालिसिस तुम लोगों को समझा रहा था मैथमेटिकली, अभी हम तो बिल्डिंग पोटेंशियल और W कैलकुलेट कर चुके हैं, बट थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। ये तुम लोगों ने करंट डिवीजन रूल पढ़ा हुआ है। करंट डिवीजन, ब्रांच करंट डिवीजन क्या होता है बताओ? करंट डिवीजन। So total outgoing is equal to total incoming current. नहीं बेटा, करंट डिवीजन दिस इज KCL जो तुमने बताया, किरचॉफ करंट लॉ है। मैं करंट डिवीजन रूल पूछ रहा हूँ। कोई जानता करंट डिवीजन रूल? वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन। सर वो तो नेटवर्क में है ना। हाँ तो ब्रांच के लिए स्प्लिट होती है। हाँ तो रूल क्या है? एक करंट सोर्स होगा और दो रेसिस्टर होंगे R1 R2, दोनों में करंट डिवाइड होगी, इक्वली होगी अनइक्वली होगी। ये कैसे पता लगता है? करंट कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम, ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ ना। दो ब्रांच है हमारे पास अगर, तो सर V/R का रेशियो जो रहता है वो देखते हैं। ये करंट है टोटल I, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 ये R2, ठीक है। करंट I जैसे I1, दिस इज I2। तो अगर रेसिस्टेंस R1 R2 से कम है तो करंट कहाँ पे ज्यादा फ्लो होगी? R1 पे, जहाँ कम होगा। ज्यादा, जहाँ लो रेसिस्टेंस पाथ होगा वहाँ करंट हाई होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने करंट डिवीजन रूल पढ़ा, उसी टाइप का रूल है। मतलब मैथमेटिकली अगर तुम देखोगे तो करंट I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, इस टाइप का। तो करंट डिवीजन से मैं इसकी एनालॉजी ऐसे बता रहा हूँ, समझो।
अगर तुमको डिप्लीशन रीजन की विड्थ पी साइड में कैलकुलेट करना है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ पी साइड में, और पी साइड में डोपिंग कितना है, Na, ठीक है। ऐसे ही डिप्लीशन रीजन की विड्थ एन साइड में कैलकुलेट करना है, वहां डोपिंग कितनी होती है, Nd, ठीक है। पी साइड में Na डोपिंग है, एन साइड में Nd, तो पी साइड की जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो Nd पे डिपेंड करती है। देखो क्यों, Nd मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर तो सेम है, Na प्लस Nd, इसका मतलब टोटल W इज मल्टीप्लाइड विद दिस फैक्टर, और ये दोनों में सेम है, यहाँ पे Nd और यहाँ Na। तो अगर Nd ज्यादा है, Nd ज्यादा है, इसका मतलब डोपिंग तुमने एन साइड की अगर ज्यादा की है तो विड्थ कहाँ पे ज्यादा होगी, विड्थ कहाँ पे ज्यादा होगी, बोलो, यहाँ से पी साइड में। हाँ, ऐसे ही अगर एन साइड की बात करें तो डोपिंग अगर एन पी साइड की ज्यादा है, एक्सेप्टर ज्यादा है, तो एन साइड में विड्थ ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब अगर पी पे डोपिंग ज्यादा होती है तो डिप्लीशन रीजन ज्यादा पेनिट्रेट करता है एन साइड में, एन साइड की डोपिंग ज्यादा होती है तो डिप्लीशन रीजन ज्यादा पेनिट्रेट करता है पी साइड में, या जिस साइड डोपिंग ज्यादा होगी वहां डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन कम होगा। डिप्लीशन रीजन, इसका कंक्लूजन है, डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट्स लेस इन हेवीली डोप्ड रीजन, डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट्स लेस इन हेवीली डोप्ड रीजन, डिप्लीशन रीजन कम पेनिट्रेट करता है जहां डोपिंग ज्यादा होती है। ये कंक्लूजन याद रखना, आगे एक जगह मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है, एक इफेक्ट जो है एक्सप्लेन करने के लिए। यही चीज मैंने तुमको यहाँ भी एक्सप्लेन की थी कि डोपिंग ज्यादा है तो विड्थ कम होगी एक्सपी, यहाँ से चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, वही चीज हमको कंक्लूजन में यहाँ मिल चुका है, ठीक है, एक्सपी और एक्सएन के टर्म में। अब तुम्हारे पास क्योंकि एक्सपी इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू आ चुका है तो यहाँ रिप्लेसमेंट करो एक्सपी को डब्ल्यू में, और फाइनली डब्ल्यू बताओ मुझे, फाइनली वैल्यू ऑफ डब्ल्यू ये कितनी है, सब लोग कैलकुलेट करो, ठीक है। सब लोगों के पास वैल्यूज हैं, यहाँ पे एक्सपी रिप्लेस करना है, मैं पूछूंगा रैंडमली, और जिसने सॉल्व कर लिया है वो चैट बॉक्स में मतलब टाइप करके बताए, टाइप करके वैल्यू बताओ कि क्या होगा। एक सिंपल रिप्लेसमेंट करना है, यहाँ करो जल्दी से, 30 सेकेंड्स। प्रिया, प्रिया तिवारी हुआ, सर कर रहे हैं। ओके, प्रशांत, प्रशांत जोशी हुआ, ओके। नवनीत, सर सॉल्व कर रहे हैं। ओके। अश्लेषा, अंडर रूट में आंसर आ रहा है। हाँ बताओ अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2 VBI एप्सिलॉन Na प्लस हाँ। Nd अपॉन हाँ। Q N D। गुड, तो सही है। सही है, ये क्या है? सब लोगों का ये आ रहा है कि नहीं, चेक करो। अंडर रूट 2 VBI एप्सिलॉन Na प्लस Nd अपॉन Q टाइम्स Na Nd, हाँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ रही होगी तुम्हारी, रूट ओवर 2 एप्सिलॉन VBI ओवर Q Na प्लस Nd अपॉन Na Nd, सब चेक करो, ये आ रही है वैल्यू। चैट बॉक्स में बताओ। हाँ, इसमें एक मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं, यहाँ पे क्या, इसको इंडिविजुअल लिखोगे तो Na अपॉन Na इंटू Nd, Nd अपॉन Na इंटू Nd, तो ये मॉडिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर मॉडिफिकेशन W रूट ओवर 2Q VBI, सॉरी रूट ओवर 2 एप्सिलॉन VBI, Q नहीं, Q डिनोमिनेटर में, रूट ओवर 2 एप्सिलॉन VBI अपॉन Q 1 ओवर Na प्लस 1 ओवर Nd,
ये वैल्यू सही है, हाँ 1/Na + 1/Nd। तो देखो अब ये सारे नॉन पैरामीटर के फॉर्म में है, ये सब एलिमिनेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक्सपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो फिजिकली यू कैन नॉट सी डिप्लीशन रीजन। पीएन जंक्शन में फिजिकली आप डिप्लीशन रीजन नहीं देख सकते। डायोड हम लोगों ने देखे हैं क्या? कितने लोगों ने डायोड देखा है? पीएन डायोड सर देखा है। हाँ फर्स्ट ईयर में देखा होगा है ना। तो पीएन डायोड का साइज देखा हुआ है? पीएन डायोड का साइज कितना छोटा है? बहुत छोटा होता है। एन साइड और पी साइड कैसे पता करते हैं कि कौन सी साइड एन है कौन सा साइड पी है? डायोड में कलरिंग रहती है। क्या रहता है? अगर ये डायोड है तुम्हारे पास छोटा सा डायोड, तो इस डायोड में इस टाइप का डायोड होता है, तो एक साइड सिल्वर कोटिंग होती है, एक साइड कलर। हाँ व्हाइट, वो सिल्वर एक्चुअली दैट इज सिल्वर कोटिंग। तो सिल्वर कोटिंग इज नेगेटिव या एन टाइप, ठीक है। ये एन टर्मिनल के लिए सिल्वर कोटिंग की जाती है, जैसे जहाँ पे सिल्वर कोटिंग हो सिल्वर, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि पीएन डायोड फिजिकली यू कैन नॉट सी डिप्लीशन रीजन की विड्थ, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्योंकि देख नहीं सकते, तो एक्सपी और एक्सएन फिजिकली कोई ऑप्शन नहीं कैलकुलेट करने का, ये कोई टूल नहीं है। तो तुमको ये सारे नॉन पैरामीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सब करना पड़ा। एप्सिलॉन परमिटिविटी मटेरियल डिपेंडेंट पता है, बिल्ट इन पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी कोई बता सकता है? बिल्ट इन पोटेंशियल लास्ट वाला जो डेरिवेशन है, फाइनली वैल्यू वीवीआई की वैल्यू किसी को याद है? VT ln Na/NI²। गुड, वीटी नेचुरल लॉग Na/ND/Ni²। तो वहां पे सिर्फ नॉन पैरामीटर के फॉर्म में हम लोगों ने वीवीआई निकाला हुआ था। तो वंस वी हैव वीवीआई, ठीक है, Na/ND ये भी मटेरियल डिपेंडेंट है कि हम डोपिंग कितनी कर रहे हैं, एप्सिलॉन मटेरियल डिपेंडेंट, चार्ज पता है, तो W कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब डिप्लीशन रीजन की विड्थ किस पे डिपेंड करती है? मेजर डिपेंड अपॉन दिस Na/ND, ठीक है। Na/ND मतलब डोपिंग। और बिल्ट इन को अगर हम ध्यान से देखें तो बिल्ट इन किस पे डिपेंड करता है? फिर से Na/ND एंड टेम्परेचर। तो W इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डोपिंग। W इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डोपिंग। तो टेम्परेचर चेंज करोगे या डोपिंग चेंज करोगे जंक्शन में, तो W चेंज होगा, ठीक है। अब कैसे होगा उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर क्या कहते हैं डोपिंग बढ़ाओगे तो क्या चेंज होगा, डोपिंग कम करोगे तो क्या चेंज होगा। ऐसे ही टेम्परेचर कम करोगे और टेम्परेचर, ये तुम अगली क्लास में मुझे बताना टेम्परेचर और डोपिंग की रिस्पेक्ट में W कैसे चेंज होगा। तो W हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया और हमने बिल्ट इन कैलकुलेट कर लिया। ये तीनों पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ऑल दीज 3 पैरामीटर्स, ठीक है। बिल्ट इन, W एंड, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट किया, यहाँ ध्यान से देखो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक्सपी को W के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ एक्सएन को W के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, वो रिप्लेसमेंट करके E भी लिख देना फाइनल वैल्यू। तो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिए जो आपको पीएन जंक्शन में कैलकुलेट करने थे। अब क्या बचा? व्हाट लेफ्ट? जंक्शन का, अब समझो, ओपन सर्किट पीएन जंक्शन का एनालिसिस मैंने कर दिया है। ओपन सर्किट जो मेजर पोर्शन था, ओपन सर्किट या नो बायस, कोई भी बायसिंग नहीं की है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसको बायस करेंगे। बायस करेंगे मतलब सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव में प्लस माइनस में वोल्टेज देंगे और फिर हम बायस के साथ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करके इसका मैकेनिज्म देखेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में पीएन डायोड, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस एनालिसिस। क्लियर? अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे भी बताओ, तो अभी एक्सप्लेन कर दूं। सर स्क्रीनशॉट। क्या स्क्रीनशॉट? अच्छा, पेज वाइज यहाँ से है। मैं तुम लोगों को पीएन जंक्शन का क्या कहते हैं मटेरियल देख, जब कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा बायस तक है ना, तो शेयर कर दूंगा नोट्स के लिए, क्लास नोट्स। वैसे तुम लोग कोशिश किया करो क्लास नोट्स खुद से बनाओ, मतलब यूजिंग सम टेक्स्ट बुक। उस क्या होगा, तुम खुद से अगर यस बनाओगे। सर, हो गया। ये वाला हो गया? यस सर।
ये नीचे। Yes, sir. अच्छा इसमें पहले ये वाला प्लॉट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, ऐड करते हैं आज की एक क्लास। लास्ट पेज और है। लास्ट पेज यही तो, इतने ही पेज है ये ओके लास्ट सर, है। ठीक है जी, पहले हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। ओके